मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं माई लिटिल वाइफी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। 2 घंटों बाद शौर्य ने धीरे से अपनी आंखें खोली। बड़ी माँ, भाई को होश आ रहा है। विराट की नजरें जब आंखें खोलते शौर्य पर गई तो वो बोला। सब बेड के पास ही आ गए। शौर्य ने अब धीरे से अपनी आंखें खोली। सबके धुंधले दिखते चेहरे कुछ पल बाद ही साफ नजर आए, सिवाय आरोही के। उसे न देख उसके चेहरे पर कुछ परेशानी भरे भाव आए। आरोही कहाँ है? आखिर उसने पूछ ही लिया। उसके पूछने पर सबकी नजरें आरोही पर गई। सब कुछ परेशान से हो गए। शौर्य ने भी अब उनकी नजरों का पीछा कर अपने साइड देखा, जहां आरोही सोई हुई थी। इससे क्या हुआ? कहीं बोलता हुआ वो उठने लगा कि राजवीर जी ने उसे रोका। ठीक है, वो बस पैनिक अटैक आया था, इसी वजह से बेहोश है। सुरेखा जी भी उसके पास आते हुए बोली। शौर्य ने अब एक गहरी सांस ली। नजरें अब भी उस पर ही थी। ठीक हूँ मैं, आप सब घर जाइए। कुछ देर बाद वो खुद ही बोला। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, सुरेखा जी ने तुरंत कहा। तो शौर्य ने अब अपने चाचू की ओर देखा। वो हाँ में गर्दन हिलाते हुए सुरेखा जी के पास आकर बोले, भाभी घर चलिए। यहाँ वैसे भी एक ही इंसान के ज्यादा किसी को रुकने नहीं देंगे, और फिर विराट का रुकना जरूरी है। अगर इमरजेंसी में कुछ जरूरत पड़ी तो वो काम आ सकता है, वो उन्हें समझाते हुए बोला। तो वो अब मान गई। रिद्धि अपने भाई के पास बैठकर रोने लगी। रिद्धू बच्चा, ठीक हूँ मैं, स्टॉप क्राइंग। वो उसके गाल पर हाथ रखकर उसके आंसू पोंछता हुआ बोला। रिद्धि ने रोते हुए ही यहाँ में गर्दन हिलाई। बाकी सब अब घर चले गए। जल्दीत भी अब जाने को हुआ कि शौर्य ने उसे देखकर बोला, रुको। उसकी आवाज सुन वो पलटकर उसके पास आया। जी भैया, वो बोला। तैयार रहना, रिश्ता लेकर आएंगे, शौर्य अपनी भारी सी आवाज में बोला। तो एक पल को दिलजीत चौंक सा गया। क्या अब इसमें भी सदमे में चले जाओगे? शौर्य बोला। तो वो अब मुस्कुराता हुआ उसके सीने से लग गया। थैंक यू भैया, वो बोला। कुछ देर बाद अब वो भी चला गया। विराट अब उन दोनों को देखता हुआ वार्ड से बाहर निकल गया। शौर्य ने अब नजर पर आरोही का देखा। चेहरा मुरझाया हुआ था। उसने अब अपना दूसरा हाथ उठाया और उसके गाल पर रखा। आरोही, उसने धीरे से उसे पुकारा। उसके चेहरे पर कुछ सिकन आई। उसने अब धीरे से अपनी आंखें खोली। शौर्य को जागा हुआ देख वो झट से उठकर उसके सीने से लगी। आप ठीक है ना? वो रोती हुई बोली। शौर्य ने उसके बालों पर हाथ फेरा। ठीक हूँ, लेकिन लगता है तुम ऐसा नहीं चाहती, वो बोला। तो वह उससे अलग हुई और नासमझी से उसे देखने लगी। शौर्य ने अपने हाथ की ओर इशारा किया, जहाँ गोली लगी थी। उसकी बात समझकर वो डरकर उससे कुछ दूर हुई। लग गई क्या? दर्द हो रहा है? रुकिए, मैं डॉक्टर, बोलती हुई वो उठने लगी कि शौर्य ने उसकी कलाई पकड़ी। आरोही ने नासमझी से उसे देखा। ठीक हूँ, बस पास रहो, वो बोला। तो आरोही कुछ ठहर सी गई। कुछ पल उसे देखते रहने के बाद वो खिसक उसके करीब बैठी। शौर्य ने अब भी उसकी कलाई थाम रखी थी। आरोही ने अब झुककर उसका माथा चूम लिया। शौर्य की आंखें बंद हो गई। अब जाकर कुछ सुकून सा उसके चेहरे पर नजर आया था। अब ठीक है ना? दर्द हो रहा है क्या? कुछ पल बाद उसने पूछा। शौर्य ने अब अपनी आंखें खोली। उसका हाथ वो अपने होठों से लगाता हुआ बोला, तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। उसकी बात पर आरोही की नजरें उस पर थमकी गई। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको चोट लग, वो आगे बोलती कि शौर्य ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी। श्श, तुम ठीक हो तो सब ठीक है, वो बोला। तो अब पलक उसे देखती रह गई। ये इंसान अब भी उसके बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन शौर्य को डिस्चार्ज कर दिया गया था। विराट और आरोही उसे लेकर घर आए। सब घर पर ही थे। उसके इंतजार में वो लोग जैसे ही दरवाजे तक आए, स्नेहा जी ने उन्हें रोका और आरती की थाली लेकर आई। सुरेखा जी ने उन दोनों की आरती की। आंखों में हल्की नमी थी, जो देख पाना शौर्य के लिए मुश्किल नहीं था। ठीक हूँ माँ, वो बोला। तो उनके आंखों में ठहरे आंसू गालों पर आ गए। उन्होंने अब उसके माथे को चूम लिया। आरोही की आंखें भी नम हो गई। सब अब अंदर आए। सब हॉल में ही बैठे हुए थे। तभी अचानक से शौर्य कुछ बोला, जिस पर सबकी नजरें
उस पर आई। कल हम दलजीत के यहाँ रिद्धि का रिश्ता लेकर जा रहे हैं, उसने लगभग आदेशात्मक लहजे में ही कहा। एक पल को सब उसकी ओर देखने लगे। इन दिनों दलजीत ने कितनी मदद की थी, इस मुश्किल वक्त में उसने कितना साथ दिया था, इस बात से कोई अनजान नहीं था। रिद्धि तो शौक से अपने भाई को ही देख रही थी। तुम्हें ठीक लग रहा है तो ठीक है फिर। जैसे ही राजवीर जी बोले, सबकी नजरें उन पर आई। किसी को नहीं लगा था वो इतनी आसानी से मान जाएंगे। इवन शौर्य को भी यही लग रहा था कि उन्हें मनाने में वक्त लगेगा। रिद्धि के लिए तो यह दूसरा झटका था। वो अवाक सी अपने डैड को देख रही थी। रिद्धि, इस बार अब तुम मना मत करना। राजवीर जी उसकी ओर देखकर बोले। मैं क्यों मना करूंगी? वो बेख्याली में ही बोल गई, लेकिन जब एहसास हुआ कि उसने क्या कहा तो वो सबसे नजरें बचाकर अपने कमरे की ओर भाग गई। किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आई तो सबकी नजरें उस पर आई। आरोही जोर जोर से हंस रही थी। सबकी नजरें अपने ऊपर पाकर उसने अपना हंसना रोकने की कोशिश की। उसके बावजूद वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। शौर्य ने उसे घूरा, फिर भी वो चुप नहीं हुई और उसे नजरअंदाज कर दिया। बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। आज इतने दिनों बाद सब लगभग ठीक था। सब लोग अब वापस शादी की तैयारियों में जुट गए थे। शौर्य ने अपना फैसला सुना दिया था कि पहले अब विराट और रिद्धि की शादी होगी, उसके बाद उनकी। बाकी सब भी मान गए थे क्योंकि तब तक शौर्य भी ठीक हो जाता। डिनर के बाद वो प्लेट रखकर कमरे में आई। शौर्य अपनी साइड बैठा हुआ था। आरोही उसे एक नजर देख चेंज करने चली गई। शौर्य की नजरें उस पर ही थी। कुछ देर बाद ही वो चेंज करके आई। अपनी वही शॉर्ट्स और टैंक टॉप में थी। आकर उसने साइड टेबल के ड्रॉर से मेडिसिन निकालकर उसे दी। शौर्य ने भी चुपचाप मुंह में डाल ली तो आरोही ने पानी का ग्लास उसे पकड़ाया। उसने अब पानी पिया और ग्लास वापस रख दिया। वो अब जैसे ही जाने को लिए मुड़ी, शौर्य ने उसकी कलाई थाम ली। आरोही ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अब भी उसकी कलाई को थामे हुए था और वो उसकी ओर पीठ किए हुए ही खड़ी थी। शौर्य ने अब उसका हाथ खींचा तो वो उसकी गोद में जा बैठी। क्या कर रहे हैं? लग जाएगी आपको। वो उसकी दूसरी साइड के कंधे को पकड़कर बोली। शौर्य की नजरें उसकी आंखों में ही थी, जो देख उसने अब नजरें चुराई। इग्नोर क्यों कर रही हो मुझे और नजरें क्यों चुरा ही रही हो? शौर्य ने उसके गाल पर हाथ रख उसका चेहरा अपनी ओर करके कहा। आज का दूसरा पार्ट भी आ गया है। कुछ देर हो गई उसके लिए सॉरी। कल शायद इसी तरह देर से ही पार्ट आ पाए क्योंकि कुछ काम है। हुआ तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो रात तक आ जाएगा। तब तक के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और प्लीज कमेंट जरूर करिए।